गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कॉल सॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है। अपना जो 10 पॉइंट का एसएल रहने वाला है इस यहाँ पे 143 पे हमने एग्जीक्यूट किया है, और 10 पॉइंट का एसएल लगा लेते हैं 153 के आसपास, 154 कर देते हैं। ठीक है, एंड 160। सो अपना एसएल जो है लगभग 10-11 पॉइंट का है यहाँ पे, और टारगेट जो रहेगा लगभग 20 पॉइंट का रहेगा। ये जो बॉटम है ये ब्रेक हो जाने चाहिए। ठीक है, सो वेट करते हैं, देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या फिर अपना एसएल हिट होता है। हालांकि पोजीशन थोड़ी जल्दी बनाई गई है, बट होपफुली ये वाले लोज ब्रेक हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर एक अपसाइड का मोमेंटम आना है तो आना चाहिए। अभी यहाँ पे रीज़न क्या है पोजीशन बनाने का वो भी ब्रीफ कर देता हूँ कि आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, जहाँ से एक अच्छी कैंडल प्लॉट हुई है, तो इस कैंडल के बाद एक पोजीशन क्रिएट की गई है, और अगर ये हाई क्रॉस होता है तो फिर अपना एसएल लेके निकल जाएंगे हम। सो 10 पॉइंट का एसएल है, लगभग 2600 रुपये का लॉस होगा, या फिर वेट करते हैं ये वाले लोज ब्रेक होने का। सो देखते हैं क्या अचीव होता है, इसमें टारगेट अचीव होता है या फिर एसएल हिट होता है। बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम आना चाहिए। सो लेट्स सी। सो भी एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है अपनी डायरेक्शन में, लगभग 2000 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है। तो जितना हमारा एसएल था 1:1 ऑलरेडी हमें मिल रहा है यहाँ पे। बट ये वाले लोज 126 का ब्रेक होने का देखते हैं, एंड उसके बाद फिर हम कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी एसएल छोटा किया जा सकता है, 147-48 का कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 1:1 हमें मिल गया है इसमें। सो बहुत बड़ा एसएल रखने का मतलब नहीं है। अभी हम एसएल अपना थोड़ा सा नीचे करेंगे, 148 का एसएल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड वेट करते हैं, देखते हैं अपना एसएल हिट होता है या फिर जो टारगेट है 126 के नीचे आने का वो मिलता है। सो जितनी तेज़ी से नीचे आई थी उतनी तेज़ी से ऊपर भी जा रही है, एंड ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट बचे हैं अपना एसएल हिट होने के लिए। अगर एसएल हिट हो जाता है तो हम लेके निकल जाएंगे। ओके, सो पहले ट्रेड में अपना एसएल हिट हो गया है, 148 का जो ट्रेलिंग एसएल लगाया था, अपना 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया। एक काफ़ी बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आया है, एक्सपेक्टेड तो नहीं था बट इट इज़ ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम पोजीशन वापस क्रिएट की गई है। बेसिकली मल्टीपल बायर आ रहे हैं, ये ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, सो फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ बायर आते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, और स्टॉप लॉस वही अपना 153 154 का रखेंगे, एंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। 154 का एसएल रखेंगे। ठीक है, ये 142 पे एग्जीक्यूट हुआ है, एंड 153 लगभग 11 पॉइंट का एसएल आएगा अपना इस ट्रेड में, एंड टारगेट वही है, ये वाले लोस क्लियर होने चाहिए 126 वाले। ठीक है, उसके बाद फिर हम ट्रेल करेंगे या प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे। तो यहाँ से लगभग 20 पॉइंट का एक ट्रेड प्लान करते हैं, एंड देखते हैं कैसा रहता है। बट ये काफ़ी सही सिनारियो है, मल्टीपल बायर आए हुए हैं, इन सारे बायर को निकालते हुए एक बड़े स्पाइक के साथ मार्केट को नीचे जाना चाहिए, एंड जा भी रहा है फिलहाल अपनी डायरेक्शन में। जो लॉसेस थे वो कवर होके अराउंड कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम आना चाहिए डाउन साइड का यहाँ से। अगर ऊपर भी जाना है मार्केट को तो एटलीस्ट एक बार ये वाले बायर को निकाल के फिर जाना चाहिए। बहुत बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बायर अभी आए हैं इनको एक बार ही निकालना चाहिए मार्केट में। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो अभी तो सो फार अपने अगेंस्ट ही जा रही है, बट वेट करते हैं। फिलहाल ये बड़ी कैंडल बन रही है जो नहीं बननी चाहिए थी, बट इट इज़ ओके। अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, एंड टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये गिरना स्टार्ट हुई तो एटलीस्ट ये क्लोजिंग पॉइंट तक आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या सिनारियो बनता है।
फिलहाल तो अभी कुछ लॉसेस बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, एंड वेट करते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। बट ठीक है, देखते हैं। मल्टीपल बायर आए हुए हैं, प्रैक्टिकली तो इनको निकाल के ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कल भी सारे बायर को लेके ऊपर गई हुई है। तो इस तरह कॉन्टिन्यूअस अपसाइड का मोमेंटम आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार नीचे का मोमेंटम आना चाहिए, उसके बाद फिर हो सकता है कि ऊपर जानी हो तो जाए। सो चलो वेट करते हैं, इधर स्टॉप लॉस देंगे या फिर अपना जो टारगेट है लगभग 40 पॉइंट का वो लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो अभी तक तो फिलहाल अपने अगेंस्ट ही जा रही है, एंड स्टॉप लॉस भी अपना बस 4 पॉइंट बचा हुआ है। सो देखते हैं, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद नीचे जाए, बट एक राउंड नीचे का लगना चाहिए। कोई नहीं, वेट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपने एसएल के आसपास आ ही गई है, एंड प्रोबेबली ठीक है, अपना एसएल भी उड़ गया है इसमें। सो टोटल हमें 4000 का लॉस हो चुका है अभी तक। अब इसके बाद बस अपनी जो कैपेसिटी है, एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर कोई और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वो लास्ट ट्रेड होगा आज का, कि ऑलरेडी हमने 2 एसएल दे दिए हैं, एंड जनरली 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं, इससे ऊपर ट्रेड करने नहीं है। सो एक अच्छा ट्रेड अगर कुछ मिलता है तो प्लान करते हैं, अदरवाइज आज का मार्केट यहीं पे जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पुट सॉल्ट की पोजीशन बनाई गई है। इसमें लगभग 5 पॉइंट का एसएल आएगा अपना, 117.18 का। ठीक है, एसएल जो होगा अपना 118 का आने वाला है, एंड देखते हैं बाकी क्या रहती है सिचुएशन, बट होपफुली ये सारे लोज ब्रेक हो जाने चाहिए। ये जो लो है अपना 90 का, ये अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 पॉइंट का एसएल है, और लगभग 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे इसमें, और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, रफली ये 90 तक आ जाना चाहिए, और वेट करते हैं, बिकॉज ये आज का लास्ट ट्रेड होने वाला है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर नहीं भी जाती है सो इट इज़ ओके। कुछ 5-6 हज़ार रुपये का लॉस होगा अपने को टोटल आज, वो लेके हम घर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो चार्ट काफ़ी अच्छा बना है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये सारे हाईज जो हैं ये ब्रेक हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है ट्रेड, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। सो फिलहाल बात करें तो इस ट्रेड में कुछ 27-28 सौ का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है, एंड अपना 1 पॉइंट से एसएल बचा हुआ था, यहाँ पे गिरी ऊपर चली गई, 1 पॉइंट से एसएल बचा था। उसके बाद अब फर्दर नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो टारगेट वही है सेम अपना 90 का, देखते हैं अचीव होता है या नहीं होता है। बट होपफुली ये है कि ये वाले हाईस क्रॉस हो जाने चाहिए, और ये हाई क्रॉस होते हैं तो ये 90 का जो टारगेट है ये भी इजली अचीव हो जाएगा। वेट करते हैं, फिलहाल तो मार्केट सही चल रहा है, अपनी डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो यहाँ पे वेट करना बेहतर है। एक वैसे तो स्पाइक के साथ निकलना चाहिए, बिकॉज ये ना मल्टीपल एसएल लगे हुए थे यहाँ पे, और ये लेवल जब क्लियर हो रहे हैं तो एक बड़ा स्पाइक आना चाहिए था। वो स्पाइक फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट एनीवेज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, जो कि अच्छा नहीं है अपने लिए, बिकॉज रुक के एक अपसाइड का मोमेंटम भी कर सकता है। अगर ये डायरेक्टली स्पाइक के साथ निकल जाता तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता, बट चलो वेट करते हैं अभी क्या किया जा सकता है। इधर टारगेट लेंगे या फिर कंप्लीट जो अपना एसएल है वो लेंगे, बट इस तरह मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए था, कॉन्टीन्यूअस मोमेंटम के साथ निकल जाना चाहिए था डाउन साइड के लिए। बट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए 23,924, उसके बाद फिर एक अपसाइड का मोमेंटम करे। तो ठीक है, वेट करते हैं।
सो हालांकि एक काफ़ी टारगेट के पास आके 95 से फिर वापस जा रही है। अभी स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ब्रेक इवन पे ही लगाएंगे। ठीक है, पूरा एसएल नहीं लेंगे इसमें, ब्रेक इवन पे एसएल लगा देते हैं इसको। हमने 112 पे सेल किया है, सेम एसएल 113 का लगा देते हैं। ठीक है, या तो अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा या फिर अपना जो टारगेट है 90 का वो पूरा होगा। देखते हैं कैसा रहता है सिचुएशन, बट यहाँ से काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी ऊपर निकलना चाहिए, बट ये जिस तरह की कैंडल बन रही है अब थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ऐसी कैंडल, बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, बट एनीवेज चलो देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। ठीक है, अभी स्ट्रेट में और लॉस तो है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, सो दैट इज़ ओके। या फिर अपना जो प्रॉपर टारगेट है 20 पॉइंट्स का उसके लिए वेट करेंगे। सो अभी एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है अपसाइड का, एंड ये बड़ी कैंडल भी बन सकती है बिकॉज मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हैं इस एरिया में, उनको निकालते हुए ऊपर जाना है। और अपना जो टारगेट है इसी कैंडल में पूरा हो जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये डायरेक्टली नीचे आ जानी चाहिए ये वाली कैंडल। ठीक है, अच्छा मोमेंटम तो आ रहा है अपसाइड का, और वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। फिलहाल वही 95 97 का टारगेट वापस आ रहा है, अपने को चाहिए मिनिमम 90, वहाँ पहुँचेगा तो देखेंगे फिर क्या करना। एंड फिलहाल प्रॉफिट की बात करें तो 4,500 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया, एक बड़ा अपसाइड आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है, 90 के आसपास आई गई है मार्केट। ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस हटा देंगे और मैनुअली एग्जिट करेंगे पोजीशन अभी। ठीक है, तो हमें जो टारगेट चाहिए था 90 का वो ऑलमोस्ट आ चुका है, एक कैंडल का वेट और करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल स्टॉप लॉसेस निकाले हैं तो एक मोमेंटम और अपसाइड का आ सकता है, 10-12 पॉइंट और ऊपर जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन में ही जा रहा है, और जो अल्टीमेट टारगेट था वो भी पूरा हो गया है अपना। ठीक है, हमें जो प्रॉफिट चाहिए था 5,000 का उससे ऊपर ही मिल चुका है, एंड मार्केट अभी फ़िलहाल अपनी डायरेक्शन में जा रही है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 80 वाला एक बार क्लियर होता है तो यहाँ पे बुक कर देंगे, 80 के आसपास आने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बुक कर देना चाहिए क्योंकि ये सही जगह पे है, बट अगर एक स्पाइक मिल जाता है तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अपने लिए, उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, जो 80 का टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट 82 का लो लगाया इसने। ठीक है, हो जाना चाहिए, 80 भी आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अभी स्टॉप लॉस बस इसी कैंडल का हाई रखेंगे, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 7,500 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं। एक छोटा सा स्पाइक और मिलेगा, 80 के आसपास आएगा, निकल जाएंगे हम। आज का जो हाई है क्रॉस हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अपना जो टारगेट था वो पूरा हो गया, यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करते हैं। ठीक है, सो अगर देखें तो लाइक पहले दो ट्रेड अपने एसएल गए थे 10-10 पॉइंट के, एंड लास्ट ट्रेड में वी कुड कैप्चर अराउंड यू नो 112 पे सेल किया था, 82 पे 30 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का और ट्रेड बनाया गया था। ठीक है, बिकॉज ये 57,000 के लेवल को ब्रेक करके अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक किया इसने, तो यहाँ पे मल्टीपल सेलर आए थे,
इन्हीं सेलर के स्टॉप लॉस निकालते हुए ये दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया था बिकॉज ये हाई निकलने ज़रूरी थे। ये हाई भी इसी मोमेंटम के साथ ही निकलने थे, उसी को देखते हुए एक ट्रेड और प्लान किया गया था। सो 300 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की ली थी 287 पे, 315 पे एग्जिट किया हमने एंड वी कुड मेक अराउंड 8,000 रुपीज़ इन दिस ट्रेड, सो टोटल 12,000 रुपीज़। सो फ्रेंड्स फटाफट समझ लेते हैं ट्रेड का लॉजिक क्या था आज के। सो बेसिकली यहाँ पे देखा हमने मल्टीपल सेलर ऑलरेडी आए हुए हैं और ये एक एम पैटर्न बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक एम पैटर्न बन रहा था और इसका ब्रेक डाउन भी आया। ठीक है, इसके ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे और सेलर ऐड हो गए होंगे। ठीक है, उन्हीं सेलर को निकालते हुए मार्केट को ऊपर जाना था, बट हमने वेट किया कि एटलीस्ट ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसका रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ कहीं पे हमने अपना ट्रेड बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक का कैप्चर किया, रफली इसके हाई के आसपास तक। एक और ख़ास बात क्या है इसमें, जब यहाँ से आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो ये एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट एरिया था। जब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो ये 50% का रिट्रेसमेंट लेके और फिर मूव होना स्टार्ट हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी इंडियन मार्केट को लेके। ठीक है, साथ के साथ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं बायर या सेलर के, वो एरिया मार्क कर दिए जाते हैं ताकि आप इसलिए आइडेंटिफाई कर सको। और जब भी कोई ट्रेड बनाऊंगा वो भी यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा, तो आप चाहो तो मेरा ट्रेड कॉपी भी कर सकते हो। सो कम्प्लीटली फ्री है, ज्वाइन करने का कोई भी चार्जेस नहीं है। गो एंड ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।